Hello students, welcome to once again this online classes. Today in the same chapter planning we are continuing the planning chapter with another topic that is known as the type of planning. You know students, better you know that making a plan is better for every organizations, even the individuals, you people before doing any work you make a plan because preparing a plan make sure that your work जो भी आपका वर्क है आप उसको जो है within time you can achieve your goals, your objective. It minimizes the chances of the wastage of resources and also the time. So it is very important in any organizations, every management they take decisions before taking any actions. They make a plan. Before taking any decisions, they make a plan. So there are various types of plans. There are short-term horizon plans, there are long-term horizon plans. But both the plans they help the management to achieve their organization's goals. So here we are going to discuss the type of plan according to the uses of the plan and the length of the plan. The plan is divided into two parts. First is single-use plan and second one is a standing plan. Both we are going to discuss this type of plan. So what is a single-use plan? The name itself says that single-use plan means the plan which are meant for a specific purpose. The plan which is meant for a specific purpose and वो जो है दोबारा ऑकर उसका जो है होने के चांसेस नहीं है. नन ऑकरिंग इवेंट्स के लिए जो हम सिंगल यूज प्लान की प्रिपरेशन करते हैं. एंड बेसिकली द सिंगल यूज प्लान इज नॉट फॉर द कंसर्न विद द मेन ऑपरेशनल एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है, तो एक जो है नन ऑकरिंग इवेंट्स के लिए कोई स्पेसिफिक सिचुएशंस के लिए जो है हम उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जो हम प्लान का फॉर्मेशन करते हैं दैट इज नोन एज द सिंगल यूज प्लान. लिखा हुआ है यहाँ पर सिंगल यूज प्लान इज स्पेसिफिक डेवलप्ड फॉर वन टाइम इवेंट्स और प्रोजेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट वन इज ड्यूरेशन ऑफ प्लान. जो सिंगल यूज प्लान है इट शुड बी डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट का नेचर क्या है, टाइप क्या, उसके बेस पर जो है सिंगल यूज प्लान का जो है लेंथ का डिटर्मिनेशन होता है. सिंगल यूज प्लान जो है आपका एक वीक का हो सकता है, एक मंथ का हो सकता है या फिर जो है 1 डेज का हो सकता है. फॉर एग्जांपल अगर सेमिनार ऑर्गेनाइज करना है कंपनी के अंदर बिजनेस के अंदर जो है तो इस तरह का जो इवेंट्स है, जो 1 डे इवेंट्स है, सेमिनार्स है, वो हमारे सिंगल यूज प्लान के अंदर आता है. So duration of plan is depend upon the type of the project. It may be a week or a month. Sometime be of only 1 day. For example, the seminar. ठीक है. The example of single use plan is budget, program, and the project. ठीक है. These are all the example of the single use plan. Later we will discuss the all type of single use plan. Today just we are discussing the type of plan on the basis of length and the uses of the plan. So here some example of the single use plan is, suppose a marketing project for a specific client may be require an individuals and customized plan. यहाँ पे मतलब it means that कि अगर जो है कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है एक सिंगल क्लाइंट के लिए और वो क्लाइंट हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही एक टर्निंग पॉइंट है हमारी कंपनी के लिए. अगर वो क्लाइंट जो है अगर हमारा जो कस्टमर बन जाता है, ठीक है, तो उसके लिए हम जो एक स्पेशल जो है मार्केटिंग प्रोजेक्ट तैयार करते हैं. कस्टमाइज्ड मार्केटिंग इंडिविजुअल जो है मार्केटिंग प्रोजेक्ट तैयार करते हैं ताकि वो क्लाइंट जो हमारा कस्टमर बन जाए. ठीक है, तो इस तरह का जो भी प्लान है वो हमारा जो सिंगल यूज प्लान कराता है. नेक्स्ट वन इज बजट आर ऑल्सो एन एक्सलेंट एग्जाम्पल ऑफ सिंगल यूज प्लान बिकॉज यू नो दैट जो बजट होता है वो हर एक साल जो है बनाया जाता है. ठीक है, तो ऐसा नहीं कि बजट हमने एक साल बना दिया वही बजट जो है हर साल रिपीट हो रहा है. वो हमेशा जो है नया बजट बनता है. दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द सिंगल यूज प्लान. अनदर एग्जांपल ऑफ सिंगल यूज प्लान इज एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन फॉर ए न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस और एन इंटीग्रेशन प्लान फॉर रिसेंट मर्जर एंड एक्विजिशन. ठीक है, जब भी कोई कंपनी जो नया प्रोडक्ट जब मार्केट के अंदर जो है लॉन्च करती है तो उसको जो है एडवर्टीजमेंट करने के लिए जो एक नया एडवर्टीजमेंट कैंपेन करती है, ठीक है, फॉर द न्यू प्रोडक्ट, ठीक है।
तो उस न्यू प्रोडक्ट क्या है, वन टाइम इवेंट हो रहा है, तो उसके जो है मार्केटिंग करने के लिए जो मार्केटिंग कैंपेनिंग की जाती है, दिस इज ऑल्सो कम अंडर द सिंगल यूज प्लान। अगेन जब कोई whenever a company they are going to enter into a joint venture with another company, या फिर जो एक्विजिशन होता है किसी कंपनी का, ठीक है, तो इस तरह का एक्टिविटी भी जो है वन टाइम अकरेंस एक्टिविटी है। वन टाइम जॉइंट वेंचर होता है, वन टाइम जो एक्विजिशन होता है, और वो एक्विजिशन जो है लंबे समय तक चलता है। तो जो ये एक्विजिशन जो है और जो मर्जर जो है वो हमारा सिंगल यूज प्लान के अंदर आता है। किस तरह से मर्जर करना है, किस तरह से एक्विजिशन करना है, दिस इज कम अंडर द सिंगल यूज प्लान। सो दिस आर ऑल द एग्जांपल ऑफ द सिंगल यूज प्लान। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लान इज स्टैंडिंग प्लान। Standing plan means standing plans used for the activities that occur regular over a period of time। मतलब कि जो basically it is concerned with the main operational activity of the organization, means अपने main operational activity को जो है स्मूदन करने के लिए जो है हम स्टैंडिंग प्लान का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। वैसे वो एक्टिविटी जो हर एक साल जो रिपीट होता रहता है, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन हो गया और सेल्स हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, ठीक है। तो इस तरह की एक्टिविटी जो हर एक साल जो है वो ऑकर होता है, हर एक साल रिपीट होता है। तो इस तरह के एक्टिविटी को बेटर परफॉर्म करने के लिए हम जो है प्लान का फॉर्मेशन करते हैं। दैट प्लान इज नोन एज द स्टैंडिंग प्लान, ठीक है। इट इंश्योर दैट इंटरनल ऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस रन स्मूथली, ठीक है। अभी मैंने बताया आपको कि इन द ऑर्गेनाइजेशन देयर आर वेरियस डिपार्टमेंट एंड वेरियस डिपार्टमेंट दे हैव अ डिफरेंट वर्क, दे आर डिफरेंट फंक्शन। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल आपका जो मार्केटिंग डिवीजन हो गया, आपका एचआर डिवीजन हो गया, आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिवीजन हो गया, दे हैव अ डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू स्मूदन द फंक्शंस, ठीक है, इन ऑर्डर टू इंश्योर द इंटरनल ऑपरेशंस हमारा जो है एफिशिएंटली और इफेक्टिवली रन हो, ठीक है, उसके लिए जो हम स्टैंडिंग प्लान का फॉर्मेशन करते हैं। इट इज डिजाइन टू गाइड मैनेजरियल डिसीजन एंड एक्शन, ठीक है। ये जो है हमारा जो भी मैनेजरियल डिसीजन है और जो भी हमारा एक्शन है उसको गाइड करता है। बिकॉज सपोज फॉर एग्जाम्पल रूल्स, पॉलिसी एंड प्रोसीजर, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द स्टैंडिंग प्लान। रूल्स इज अ वेरी स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्लान, पॉलिसी इज अ जनरल स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये क्या है, रूल्स और पॉलिसी जो है ये जो है इसको हम रूल को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, पॉलिसी जो है गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा इंटरनल अफेयर्स है, जो भी इंटरनल ऑपरेशंस है, ठीक है, जो भी मैनेजरियल डिसीजंस है, रूल के बेस पर और पॉलिसी के बेस पर जो है एक जो है गाइडेंस प्रोवाइड करता, ताकि हमको जो है ये रूल फॉलो करना है, रूल के अंदर जो है क्या करना है क्या नहीं करना, इस चीज़ का जो है स्टेटमेंट जो रिटन लिखा हुआ है उस चीज़ को फॉलो करना। इट मीन्स दैट with the help of the rules, with the help of the policy, with the help of the procedures, all these type of standing plan guide the manager decisions and actions, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ इट कंट्रीब्यूट टू कोऑर्डिनेट इन द बिजनेस, ठीक है। कोऑर्डिनेशन बिजनेस के अंदर जो है स्टैंडिंग प्लान कोऑर्डिनेशन से लेकर के आता है, बिकॉज ये जो है स्टैंडिंग प्लान आपका जो स्टैटिक होता है, इसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं until and unless अगर मैनेजमेंट करना चाहे तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ सिचुएशन उसको हम एल्टर कर सकते हैं, स्टैंडिंग प्लान को हम चेंज कर सकते हैं। बट ये जो है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू चेंज फ्रिक्वेंटली द स्टैंडिंग प्लान, ठीक है। तो इसको हम चेंज बार बार ये स्टैंडिंग प्लान हमारा चेंज नहीं होता, इसी कारण से जो है ये कोऑर्डिनेशन जो क्रिएट करता है अमंग द डिफरेंट फंक्शन ऑफ द वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस। दे अलाउ सीनियर एम्प्लॉइज टू delegate work to subordinates confidently because rules and procedures have already been established, ठीक है। और जो नेक्स्ट इसका जो है इम्पोर्टेंट स्टैंडिंग प्लान का ये है कि the senior managers, the managers, they are easily delegate their works to the subordinates confidently because he knows that there is a well-defined explanation, there is a well-defined statement which is given at top management like रूल्स एंड प्रोसीजर्स, ठीक है। तो रूल्स और प्रोसीजर्स जो है एक जो अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करता है और एक जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करता है। तो इस तरह से जो है ये बहुत ही आसान हो जाता है मैनेजर्स को जो है कि वो जो है अपने वर्क को जो है डेलीगेट करें, क्योंकि यहाँ पर एक अकाउंटेबिलिटी की फीलिंग आती है, एक अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर आती है। अंडरस्टैंडिंग प्लान इज बेसिकली प्रिपेयर्ड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट whereas the single use plan is prepared by the lower level management. So these are the type of plan.
and in the next video we will discuss the type of standing plan and type of the single use plan. Till then, have a good day.